राजा जनक का नाम शीरध्वज था। मिथिला राज्य के हर राजा को जनक के नाम की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार कई राजा जनक हुए, लेकिन श्री राम के ससुर होने के कारण हम उन्हें ही मुख्यतः जनक के नाम से जानते हैं। उनके एक भाई भी थे जिनका नाम कुशध्वज था। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था। पहले कुछ वर्षों तक राजा जनक और सुनैना की कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे वे दोनों परेशान रहा करते थे। माता सीता उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी, जिन्हें उन दोनों ने गोद ले लिया था। वहीं उनके भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी व श्रुतकीर्ति हुई। इस तथ्य से यह पता चलता है कि माता सीता की मात्र 3 बहनें ही थीं। लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता का एक भाई भी था। हालांकि माता सीता के भाई के बारे में रामायण में कोई भी बात वर्णित नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन थे माता सीता के भाई। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता और भगवान राम का विवाह हो रहा था, तो उस समय त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में विवाह स्थल पर उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित महर्षि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र भी यह जानते थे कि सभी देवता इस समय यहाँ उपस्थित हैं। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई के द्वारा की जाने वाली विधि होनी थी। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने की बात कही, तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा करेगा। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होते देख पृथ्वी माता भी परेशान हो गई। इस विधि को कौन पूरा करेगा, अभी यह बात चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए राजा जनक जी से आज्ञा मांगी। दरअसल में वह स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र हैं। इस नाते वे देवी सीता के भी भाई लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने की आज्ञा देने से पहले राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के बारे में वे कुछ जानते नहीं, जिसके परिवार के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस बात को जानते थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगल देव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाईं। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है।